पिछले वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन को देखे थे। डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूला देखे थे। आज डिफरेंशिएशन का कुछ रूल देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला रूल है इसमें फंडामेंटल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। कुछ डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल रूल हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें पहला रूल है द कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। सबसे पहला रूल है इसमें द कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। द कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल क्या होता है उसको समझिए। जैसे यहाँ पर जिसको डिफरेंशिएट करना है उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ABCD का जो शुरू वाला लेटर रहता है उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं और जो लास्ट वाला लेटर रहता है उसको हम लोग वेरिएबल मानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये शुरू वाला लेटर है और ये बाद वाला लेटर है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, इसको वेरिएबल मानेंगे। तो जिसको डिफरेंशिएट करना रहे उसमें अगर कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई रहता है ना तो उस कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। तो इसमें अगर कांस्टेंट को बाहर कर देंगे यानी C को बाहर कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, du/dx बच जाएगा। तो यही कहलाता है द कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। यानी कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई रहता है वेरिएबल में तो कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल पर देखिए, जैसे एग्जांपल में यहाँ पर ये है, जैसे हमको 5x के पावर 10 इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, देखिए तो इसमें वेरिएबल में वेरिएबल है x के पावर 10 है, इसमें वेरिएबल है क्योंकि ये वेरिएबल है, x के पावर 10 वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट 5 मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो कांस्टेंट को यहाँ पर बाहर कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, dy/dx ऑफ x के पावर कितना 10 बच जाएगा, ठीक है ना। अब कांस्टेंट को बाहर कर लिए है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करना हम कल बताए थे कि अगर बेस में वेरिएबल रहे या पावर में कांस्टेंट रहे इसको डिफरेंशिएट अगर करना रहता है तो जो पावर में रहता है ना उसको प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। तो पावर में कितना है 10 है तो इसको प्रोडक्ट में लिख लेंगे, और जिसको डिफरेंशिएट करना रहता है उसी को लिखते हैं लेकिन पावर में से एक घटा के लिखते हैं, ठीक है ना। जो पिछले वीडियो में ये बताए थे, ये फार्मूला बताए थे x के पावर n का जो फार्मूला बताए थे कि बेस में वेरिएबल और पावर में कांस्टेंट रहता है और इसको डिफरेंशिएट करना रहे तो जो पावर में रहता है उसको प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, और जिसको डिफरेंशिएट करना रहता है उसी को लिखते हैं, पावर में से एक घटा के लिखते हैं। तो उसी तरह से इसको डिफरेंशिएट कर लिए कि जो पावर में है उसको प्रोडक्ट में लिख लिए हैं, और जिसको डिफरेंशिएट करना है उसी को लिखे हैं लेकिन पावर में से एक कम करके लिखे, उसी को लिखे यहाँ पर लेकिन पावर में से एक कम करके लिखे हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से तो 50x के पावर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं द कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। तो ये हम लोग का पहला रूल होगा। दूसरा रूल देखिए, दूसरा नियम ये है द सम और डिफरेंस रूल। सम और डिफरेंस रूल, ये सम और डिफरेंस रूल क्या होता है इसको समझिए। dy/dx ऑफ u और प्लस v, अगर ये दोनों अगर सम में रहे, जैसे दो फंक्शन ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है और ये दोनों क्या है सम में है, तो अगर सम में रहता है यानी जोड़ में रहता है और उसको अगर डिफरेंशिएट करना रहता है ना तो क्या करते हैं कि अलग अलग करके और तब डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दो फंक्शन अगर
अगर सम में रहे तो अलग अलग करके, इसको अलग करके और फिर इसको अलग करके और बाद में इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी रूल को हम लोग बोलते हैं द सम रूल बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा तब भी अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, और माइनस का साइन अगर रहेगा तब भी अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में एगो क्वेश्चन देखिए, जैसे अगर हमको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना हो ax² प्लस bx और प्लस c, इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये क्या है, सब सम में है। और सम में अगर रहता है कोई भी फंक्शन और उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको अलग अलग करेंगे तो dy/dx ऑफ ax² और प्लस dy/dx ऑफ bx और प्लस dy/dx ऑफ कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं, यहाँ से जानते हैं अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। यहाँ पर कौन कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, a मल्टीप्लाई है तो a को बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पर a को बाहर कर देंगे तो यहाँ पर dy/dx ऑफ x² बचेगा, ठीक है ना। और इसमें से b कांस्टेंट है तो b को बाहर कर देंगे तो dy/dx ऑफ x बच जाएगा। और ये तो कांस्टेंट है, कल बताए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। पिछले क्लास में फार्मूला में बताए थे कि कोई भी कांस्टेंट रहता है ना उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा a इंटू x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि जो पावर में रहता है उसको प्रोडक्ट में लिख देते हैं और इसी को लिखते हैं और पावर में से एक घटा के लिखेंगे। तो 2 है तो एक घटा के लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो एक लिखे या ना लिखे दोनों बात सेम ही होता है। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x होता है। और यहाँ से प्लस b इंटू हम बताए थे कल कि कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आता है। जैसे x का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और ये 0 है तो 0 लिखना है तो लिख सकते हैं, चाहे हटा सकते हैं। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2ax प्लस कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो क्या देखें कि अगर 2 या 3 फंक्शन अगर सम में रहता है ना और उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना रहे तो क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके तब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का सेकेंड रूल था। थर्ड रूल को देखिए, थर्ड रूल यहाँ से है, थर्ड रूल ये है कि प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है इसको समझिए। प्रोडक्ट रूल यहाँ है, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं u ले लेते हैं और v ले लेते हैं। अगर 2 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेगा ना तब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट में है इस चलते इसका नाम दिए हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल रहेगा तो एक को हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और दूसरे को कितना मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, ठीक है ना। और 2 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है ना तो एगो को फर्स्ट मानेंगे दूसरा को सेकंड मानेंगे। तो याद रखने का तरीका है कि फर्स्ट को छोड़कर और सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर सेकंड को छोड़कर आप फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एकदम बिल्कुल इजी है, इजी तरीका से याद रख सकते हैं। किसको याद रखने का तरीका है, 2 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो फर्स्ट को छोड़कर, ये फर्स्ट है इसको छोड़कर और सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर प्लस का साइन लेंगे और फिर सेकंड को छोड़ देंगे और फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी 2 फंक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ x² ले लेते हैं और यहाँ पर इंटू साइन x ले लेते हैं। तो ये 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो एगो को फर्स्ट मानेंगे एगो को सेकंड मानेंगे। मन में ही मान सकते हैं फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना। हमको समझाना है चलते लिख कर समझा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो फर्स्ट को छोड़ देंगे और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। और फिर प्लस का साइन लेंगे और फिर सेकंड को छोड़ देंगे और फिर फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो इस रूल से हम लोग 2 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x² और साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो कॉस होता है। साइन का डिफ्रेंशिएशन पिछले वीडियो में बताए थे कि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। और यहाँ साइन है तो साइन रहने देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। तो इस दोनों में से देख रहे हैं कि x कॉमन आ जाए तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 2 x था, एगो कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ कितना बचेगा, एगो x बचेगा और इंटू कितना बचेगा, cos x बचेगा। और यहाँ पर x कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 इंटू
2 इंटू कितना बचेगा, साइन एक्स बचेगा। तो इस तरह से हम लोग दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेगा ना तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन जनरल देखिए, जैसे इन जनरल अगर कहीं दिया रहे, इन जनरल में देखिए, जैसे यहाँ पर ऐसे दिया रहे u1 u2 u3 डॉट डॉट un, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर दो गो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो रूल पीछे पढ़े हैं अभी उस रूल से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेगा तब हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये रूल जो है ना, ये रूल है दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा तब भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, या जो दो से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट में रहेगा, दो से ज़्यादा फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेगा और उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तब ये रूल लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो से ज़्यादा के लिए भी है और दो के लिए भी है। तो रूल क्या है उसको समझिए। तो इसमें ये रूल है कि पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाकी सबको छोड़ते जाएंगे, फिर दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाकी सबको छोड़ते जाएंगे, फिर तीसरा का डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाकी सबको छोड़ते जाएंगे, ऐसे डॉट डॉट डॉट, फिर अंतिम वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाकी सबको छोड़ते जाएंगे, और जो रिजल्ट मिलेगा ना उसको बाद में क्या करेंगे, बाद में जोड़ देंगे, ठीक है ना। देखिए हम समझाते हैं, लिख कर समझाते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाकी सबको प्रोडक्ट में छोड़ते जाएंगे, u2 u3 और डॉट डॉट कितना, डॉट डॉट un, इसको छोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे क्योंकि जो रिजल्ट आता है उसको बाद में जोड़ना है। फिर पहला को डिफ्रेंशिएट किया, बाकी सबको छोड़ दिए। फिर यहाँ पर क्या करना है कि पहला को छोड़ देंगे, फिर दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाकी तीसरा है, बाकी सब जितना भी रहेगा ना वो सब को छोड़ देना है, छोड़ देंगे तो यहाँ पर un हो जाएगा। उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब प्लस, फिर पहला को भी छोड़ेंगे, दूसरा को भी छोड़ेंगे। अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरा को कर चुके हैं तब किसको करेंगे, तीसरा को करेंगे। तो तीसरा को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाकी सबको क्या करेंगे, बाकी सबको छोड़ते जाएंगे, ऐसे करके डॉट 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 कहाँ तकला, n तकला छोड़ देंगे और फिर प्लस, ऐसे करते जाएंगे और फिर प्लस डॉट 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 करेंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे कि पहला को भी छोड़ देंगे, दूसरा को भी छोड़ देंगे, तीसरा को भी छोड़ देंगे और डॉट डॉट un से जो पहले होगा, पहले वाला जो पद होगा वो क्या होगा, un-1 होगा, तो उसको भी छोड़ देंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में जो un है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब बाद में जो रिजल्ट सब आया है उसको क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। देखिए एक बार और समझिए इसको। जैसे क्या किए हैं कि पहला को डिफ्रेंशिएट किए हैं, अब बाकी सबको, बाकी जो यहाँ पर बचा हुआ है उसको छोड़ दिए हैं। फिर यहाँ से क्या किए हैं कि दूसरा को डिफ्रेंशिएट किए हैं, ये दूसरा को डिफ्रेंशिएट किए हैं, अब बाकी जो है बाकी सबको छोड़ दिए हैं। फिर यहाँ पर क्या किए हैं कि तीसरा को डिफ्रेंशिएट किए हैं, अब बाकी ये सब जो है यहाँ पर बाकी जो ये सब है वो छोड़ दिए। उसी तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। और लास्ट में भी क्या करेंगे कि लास्ट वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब बाकी सबको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जो रिजल्ट मिलेगा उस सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग दो से ज़्यादा फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर समझिए, एग्जाम्पल पर और बढ़िया समझ में आएगा। एग्जाम्पल पर देखिए, जैसे यहाँ पर ले रहे हैं एग्जाम्पल में, जैसे हमको डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं e के पावर x ले लेते हैं, चाहे यहाँ पर e के पावर x नहीं, पहले x स्क्वायर ले लेते हैं, फिर e के पावर x ले लेते हैं और यहाँ पर साइन ले लेते हैं, ठीक है ना। 3 फंक्शन प्रोडक्ट में दे दिया, और 3 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहता है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो रूल ये बताए हैं कि पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहला को डिफ्रेंशिएट करते हैं और बाकी सबको छोड़ देंगे, बाकी जो भी रहेगा उसको प्रोडक्ट में छोड़ देना है, ठीक है ना। तो बाकी दो एगो था तो दोनों को छोड़ दिए, ठीक है ना। फिर अब क्या करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको जोड़ेंगे। फिर क्या करना है यहाँ पर कि दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे और पहला को, अब बाकी सबको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर दूसरा कौन है, तो e के पावर x है, तो e के पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाकी जो है ना उस सबको
ज्यों का त्यों रहने देंगे, ठीक है ना। अब फिर प्लस का साइन लेंगे। अब फिर क्या करेंगे कि अब पहला को भी डिफ्रेंशिएट किए हैं, बाकी सबको छोड़ दिए हैं, फिर दूसरा को डिफ्रेंशिएट किए हैं, बाकी ये दोनों को छोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब तीसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तीसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब बाकी सबको छोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, और यहाँ हो जाएगा कितना, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 गो फंक्शन या 4 गो फंक्शन या जितना भी फंक्शन रहेगा उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यानी पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, फिर दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, फिर तीसरा को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किए और बाकी ये दोनों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और इस तरह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 2x हो जाएगा, और यहाँ ई के पावर एक्स इसको छोड़ दिए हैं तो रहने देंगे, फिर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, और इसको छोड़ दिए हैं तो इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुछ कॉमन है तो कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा एक्स ई के पावर एक्स, तो यहाँ बच जाएगा कितना बच जाएगा, 2 साइन एक्स बच जाएगा, और प्लस यहाँ पर एक्स कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ एक्स बच जाएगा, ई के पावर एक्स कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स बच जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, कॉस एक्स। तो ये हम लोगों का फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों का चौथा रिजल्ट देखना है, क्वासेंट रूल। चौथा नंबर देखिए, क्वासेंट रूल। ये क्वासेंट रूल क्या होता है उसको समझिए। जैसे दो फंक्शन अगर डिवीज़न में हो, जैसे यहाँ पर u ले लेते हैं और यहाँ पर v ले लेते हैं, तो दो फंक्शन अगर डिवीज़न में हो और उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो इसको याद रखने का तरीका है कि डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे और नॉमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का साइन लेंगे, और फिर नॉमिनेटर को छोड़ देंगे और फिर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो डिनोमिनेटर रहता है उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। इसको याद रखने का तरीका है कि नीचे वाला को छोड़ देंगे और ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का साइन लेंगे, फिर ऊपर वाला को छोड़ देंगे और फिर नीचे वाला का डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो नीचे रहता है ना उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये रूल है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल में जैसे हम लोगों को यहाँ पर साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो जो नीचे रहता है उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना, और फिर माइनस का साइन लेंगे, फिर ऊपर वाला को छोड़ देंगे और फिर नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। और जो नीचे रहता है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो नीचे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों को गुना करेंगे तो x के पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ से 2 साइन एक्स आ जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, x के पावर 4 आ जाएगा। इससे इसको कटाएंगे तो यहाँ x के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दो फंक्शन अगर डिवीज़न में रहेगा ना तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों रूल आप लोग बढ़िया से डिवीज़न कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।